हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट मेथड करने जा रहे हैं। देख लीजिए, कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है। कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। कैपिटलाइजेशन में स्टूडेंट दो मेथड आते हैं। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्या होता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और दूसरा एक मेथड है, दूसरा क्या होता है स्टूडेंट? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या होता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये दो स्टूडेंट मेथड है, ठीक है। पहला मेथड है स्टूडेंट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और दूसरा जो है वो क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है स्टूडेंट। ये कैपिटलाइजेशन मेथड स्टूडेंट होता क्या है? तो ये देखो, आपको मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज मेरा एक फ्रेंड है, वो एक बिजनेस कर रहा है, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड जो है उसने क्या किया है, मेरे फ्रेंड ने 12 लाख रुपए कैपिटल लगाई है। कितनी लगाई है? 12 लाख रुपए कैपिटल लगाई है। और वो जो है एनआरआर जो है, मतलब इस बिजनेस के अंदर कितना है? 10% है। कितना है? 10% है। कितना है स्टूडेंट? 10% है। और वो स्टूडेंट अर्न कितना कर रहा है? अर्न कर रहा है 1,40,000। कितना अर्न कर रहा है? 1,40,000। प्रॉफिट जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है? अर्न कर रहा है, कमा रहा है कितना? 1,40,000। मेरे एक फ्रेंड ने क्या कहते हैं कैपिटल लगाई, कितनी? 12 लाख, ठीक है। और एनआरआर जो है बिजनेस से कितना मिल रहा है उसको, मतलब रिटर्न जो है 10%, ठीक है। तो उसने लेकिन कमा कितना रहा है? 1,40,000, ठीक है। अब स्टूडेंट सेम मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, न्यूली बिजनेस स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया बिजनेस, ठीक है। तो मैंने भी कैपिटल कितनी लगाई स्टूडेंट्स? कितने लगाई? 12 लाख रुपए लगाई। कितने लगाई? 12 लाख रुपए लगाई। और एनआरआर कितना है स्टूडेंट्स? एनआरआर है कितना? 10%। तो मेरा जो प्रॉफिट है स्टूडेंट वो कितना है? 1,20,000, ठीक है। कितना है स्टूडेंट? 1,20,000। अब ये 1,20,000 इज नॉर्मल प्रॉफिट। क्या है स्टूडेंट्स? ये नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मैं नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ कितना? 1,20,000। कितना अर्न कर रहा हूँ? 1,20,000। बट मेरा जो फ्रेंड है वो कितना अर्न कर रहा है? 1,40,000। कितना अर्न कर रहा है? 1,40,000। बट नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 1,20,000। इट मींस वो एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है। एक्स्ट्रा कितना स्टूडेंट अर्न कर रहा है? 20,000। और ये 20,000 जो है स्टूडेंट क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देखो, मेरे फ्रेंड ने कैपिटल लगाई, पहले उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, मतलब उसका बिजनेस चल रहा है पहले से, तो वो कैपिटल कितने लगाए उसने? 12 लाख। बट वो कमा कितना रहा है? 1,40,000। मैंने अभी जस्ट रीसेंट बिजनेस स्टार्ट किया, न्यूली बिजनेस सेटअप किया है, तो एनआरआर 10% है, तो मैंने भी 12 लाख लगाए 10%, तो मेरा प्रॉफिट कितना है? 1,20,000। तो मेरा प्रॉफिट है स्टूडेंट वो क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। बट जो मेरा फ्रेंड कमा रहा है वो बेसिकली कितना कमा रहा है? नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमा रहा है। और नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा जब भी हम कमाते हैं तो जो एक्स्ट्रा होता है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो, हाउ मच एक्स्ट्रा कैपिटल, हाउ मच एक्स्ट्रा कैपिटल, ठीक है स्टूडेंट। ये देखो, हाउ मच एक्स्ट्रा कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अब मुझे कितना एक्स्ट्रा पैसा और लगाना पड़ेगा? इज रिक्वायर्ड टू अर्न सुपर प्रॉफिट एट एनआरआर। मतलब मुझे और कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी, ठीक है, क्या कमाने के लिए? एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए। क्या कमाने के लिए? एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे और कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी? तो वो देखो स्टूडेंट कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट जितना हुआ, सुपर प्रॉफिट इनटू जितना एनआरआर का रेट है, उल्टा कर देंगे स्टूडेंट। क्या होता है? इनटू 100 अपॉन में एनआरआर। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में एनआरआर। तो इसका मतलब 20,000 इनटू 100 अपॉन में एनआरआर कितना है? 10। तो इट मींस 2 लाख रुपीस मुझे और एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे अगर मुझे कितना? 1,40,000 प्रॉफिट कमाना है। अगर मुझे इतना प्रॉफिट अर्न करना है एक्स्ट्रा 20,000 या मुझे 140 तक पहुंचना है, तो मुझे एक्स्ट्रा कितना लगाना पड़ेगा? 2 लाख। और ये 2 लाख जो होती है इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है। तो ये स्टूडेंट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में एनआरआर। क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में एनआरआर। मान लो अगर मुझे अपने फ्रेंड तक का प्रॉफिट अगर मुझे कमाना है, तो मुझे अपनी कैपिटल को, मतलब सुपर प्रॉफिट के हिसाब से कितनी कैपिटल मुझे और लगानी पड़ेगी जिससे मेरा प्रॉफिट जो है वो कितना हो जाए? 1,40,000 हो जाए। अब स्टूडेंट देखो, 12 लाख मैंने लगा रखे थे, अब मैं 2 लाख अगर और लगा दूंगा तो मेरी कैपिटल कितनी हो गई स्टूडेंट? 14 लाख। 14 लाख का 10%, एनआरआर 10% है, तो मेरा प्रॉफिट जो है वो सेम आ जाएगा जितना मेरा फ्रेंड कमा रहा है।
अब मेरा जो फ्रेंड कमा रहा है वो बिकॉज ऑफ गुडविल, किससे कमा रहा है? गुडविल। तो अब सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने का कैपिटलाइजेशन मेथड में फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। अभी मैं लिखवाऊंगा स्टूडेंट फॉर्मूला। अभी आप ये समझ लीजिए कि ये जो मेरा फ्रेंड एक्स्ट्रा कमा रहा है वो बिकॉज ऑफ गुडविल कमा रहा है। तो जितना एक्स्ट्रा कमा रहा है तो उससे उसकी कितनी गुडविल आएगी, किस मेथड से? बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। किस मेथड से? कैपिटलाइजेशन मेथड। तो उसका फॉर्मूला स्टूडेंट अब लिख लीजिए। तो वैसे फॉर्मूला ये होता है गुडविल निकालने का, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में एनआरआर। क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में एनआरआर, ठीक है स्टूडेंट, ये देख लीजिए। अब ये देखो, ये स्टूडेंट, तो ये देखो स्टूडेंट, दोबारा एक बार समझ लो। मेरे फ्रेंड ने लगाए 12 लाख रुपए, मैंने भी लगाए 12 लाख रुपए, और हमारे जो हम दोनों सेम बिजनेस कर रहे हैं, और सेम बिजनेस में जो एनआरआर है वो कितना है? 10% है। इसका मतलब मैं जो है कमा रहा हूँ, क्योंकि मैंने न्यूली बिजनेस सेटअप किया, तो मैं कितना कमा रहा हूँ? 1,20,000 नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ। बट मेरा फ्रेंड जो है वो कितना कमा रहा है? 1,40,000 कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 1,40,000। इट मीन 20,000 वो सुपर प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अब मुझे भी, मैं भी चाहूंगा कि यार देखो, अगर मेरा, हम दोनों सेम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं जो है 120 कमा रहा हूँ, मेरा फ्रेंड 140 कमा रहा है, तो वो एक्स्ट्रा क्यों कमा रहा है? वो एक्स्ट्रा इसलिए कमा रहा है क्योंकि उसने पहले बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उसकी मार्केट में रेपुटेशन बन गई होगी बिकॉज ऑफ गुडविल। तो मैंने उससे पूछा कि यार फ्रेंड, मेरे को भी सेम प्रॉफिट कमाना है। तो उसने बोला ठीक है, तूने सेम प्रॉफिट कमाना है तो तेरे को एक्स्ट्रा कैपिटल जो है वो लगानी पड़ेगी। अब मैंने पूछा कितनी एक्स्ट्रा कैपिटल लगानी पड़ेगी, तो उसने बोला कि जितनी मेरी गुडविल होगी ना उतनी तेरे को एक्स्ट्रा कैपिटल लगानी पड़ेगी। मैं कहा ठीक है। अब उसने बोला कि भाई मैं गुडविल कैसे निकालूं, तो गुडविल देख लो कैपिटलाइजेशन मेथड से क्या होता है? सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट, जितना मेरा सुपर प्रॉफिट है एक्स्ट्रा जो मैं कमा रहा हूं, इनटू 100 अपॉन में एनआरआर, इनटू 100 अपॉन में एनआरआर, ठीक है। तो 100 एनआरआर कितना दिया हुआ है? 10। इट मींस 2 लाख रुपए। अगर मैं 2 लाख रुपए और एक्स्ट्रा जोड़ दूं 12 लाख में, कितने हो गए? 14 लाख। 14 लाख का अगर मैं अब एनआरआर निकालूं 10%, 140, सेम प्रॉफिट मैं अर्न करूंगा। तो इट मीन ये जो 2 लाख एक्स्ट्रा है ये इसकी गुडविल है, और वही गुडविल मुझे लगानी पड़ेगी अपने बिजनेस के अंदर टू अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो इसी को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कि हाउ मच एक्स्ट्रा कैपिटल इज रिक्वायर्ड, मतलब मुझे कितना एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए होगा टू अर्न सेम सुपर प्रॉफिट, सेम सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखो स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का देखो स्टूडेंट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का पहले फॉर्मूला लिख लो, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला देखो क्या होता है स्टूडेंट? सुपर प्रॉफिट, ये मेथड है, इससे हमें क्या निकालनी है स्टूडेंट? गुडविल निकालनी है। क्या निकालनी है? गुडविल ऑफ द फर्म। तो गुडविल कैसे निकलेगी स्टूडेंट? फॉर्मूला वही, सुपर प्रॉफिट, क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में एनआरआर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए स्टूडेंट सुपर प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला सेम वही होता है जो पुराना आपने करा हुआ है, वही स्टेप्स जो होते हैं। सुपर प्रॉफिट निकाल लोगे, फिर गुडविल निकालेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड से, तो सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में एनआरआर, ठीक है। तो ये होता है स्टूडेंट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब दूसरा स्टूडेंट हम कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या निकाल रहे हैं? कैपिटलाइजेशन, ये एक मेथड था, और दूसरा मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या होता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें स्टूडेंट देखो क्या होता है, सबसे पहला स्टेप 1 जो होता है, हम क्या निकालते हैं? टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। अब ये स्टूडेंट टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है ये हम किस बेसिस से निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रिटर्न। मतलब जितना मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ और मेरी रिटर्न कितनी है, तो मैंने उसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो मेरे पास आ जाएगी टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 स्टूडेंट होता है जितना पैसा आपने लगाया हुआ है, मतलब नेट एसेट ऑफ द फर्म। क्या होती है? नेट एसेट ऑफ द फर्म। इसका फॉर्मूला अगर स्टूडेंट नहीं दिया हो तो आप निकाल भी सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। इट मीन स्टूडेंट जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड, वही हमारी क्या होती है? नेट एसेट ऑफ द फर्म होती है। ध्यान रखना स्टूडेंट, कैपिटल एम्प्लॉयड को हम क्या बोलते हैं? नेट एसेट ऑफ द फर्म, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब स्टेप 3 देख लो स्टूडेंट। स्टेप 3 क्या होता है? अब हमें गुडविल निकालनी है। क्या निकालनी है? गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी है। तो गुडविल ऑफ द फर्म का स्टूडेंट फॉर्मूला क्या होता है?
स्टेप वन माइनस स्टेप टू। स्टेप वन में से मतलब टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फॉर्म में से हम नेट एसेट ऑफ द फॉर्म क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, गुडविल ऑफ द फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा देख लो, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फॉर्म में से हम नेट एसेट ऑफ द फॉर्म जो है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, गुडविल ऑफ द फॉर्म आ जाएगी। स्टेप वन माइनस स्टेप टू, ये स्टूडेंट लास्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और ये है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए स्टूडेंट आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और फिर गुडविल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में एनआर। और एवरेज प्रॉफिट के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा स्टूडेंट, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। क्या निकालना पड़ेगा, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, जो किस फॉर्मूले से निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट से, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में एनआर। फिर स्टूडेंट स्टेप टू क्या होता है, नेट एसेट ऑफ द फर्म, जिसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आपको बताइए स्टूडेंट क्या होता है, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। फिर स्टेप थ्री क्या होता है, गुडविल ऑफ द फर्म, और गुडविल ऑफ द फर्म हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, स्टेप वन माइनस स्टेप टू। मतलब स्टेप वन मतलब टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म में से हम नेट एसेट ऑफ द फर्म क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगी, गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है स्टूडेंट, ये देखो अभी देखो स्टूडेंट, इसका एक क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये देख लो स्टूडेंट, इलस्ट्रेशन नंबर 18। ये देख लो स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड में इलस्ट्रेशन नंबर 18। ये देख लो स्टूडेंट, इलस्ट्रेशन नंबर 18। ठीक है स्टूडेंट, इलस्ट्रेशन नंबर 18 देख लो स्टूडेंट, क्या बोल रहे हैं, अ फर्म अर्न 60,000 एज प्रॉफिट। एक फर्म जो है वो अर्न कर रही है, अर्न जब भी लिखा होता है स्टूडेंट, इट मीन हमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट जो है वो स्टूडेंट हमें दिया हुआ है कितना, 80,000। उसके बाद स्टूडेंट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 10% हमें दिया हुआ है। एसेट्स ऑफ द फर्म मतलब टोटल एसेट स्टूडेंट दी हुई है, एसेट ऑफ द फर्म कितनी है स्टूडेंट, हमारे को दी हुई है 7,20,000। कितनी दी हुई है स्टूडेंट, 7,20,000, और एक्सक्लूडिंग गुडविल है, तो वो तो अच्छी बात है स्टूडेंट, क्योंकि हमें गुडविल हमेशा एक्सक्लूड करके ही एसेट दी होती है। ठीक है, अगर इंक्लूडिंग गुडविल होता तो आपको क्वेश्चन में गुडविल दी होती, तो हम गुडविल क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देते, क्योंकि टोटल एसेट में हम गुडविल इंक्लूड नहीं करते, फिक्टिशियस एसेट जो है वो भी इंक्लूड नहीं करते, और स्टूडेंट और मैंने आपको बताया था नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो भी इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट स्टूडेंट, लायबिलिटीज आपको दी हुई है, लायबिलिटीज कितनी दी हुई है, 2,40,000। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखो स्टूडेंट, अब हमें गुडविल निकालनी है, किससे निकालनी है स्टूडेंट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लिख देते हैं, कौन सा मेथड कर रहे हैं स्टूडेंट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड है स्टूडेंट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है स्टूडेंट, स्टेप वन क्या होता है, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। क्या निकालना है, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है। तो इसका फॉर्मूला स्टूडेंट क्या होता है, देख लो, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट कितना स्टूडेंट, 80,000 इनटू 100, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 लेंगे, परसेंट है स्टूडेंट, तो 10 ही लेना आपने, कैंसिल हो गया, कितना आ गया, ₹8 लाख जो है वो टोटल कैपिटल वैल्यू होता है। मतलब हमें निकालने की प्रॉफिट के हिसाब से मुझे कितना फर्म को पैसा लगाना चाहिए। अगर मेरा 80,000 प्रॉफिट है, तो इट मीन मेरी जो कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए, 8 लाख रुपये होनी चाहिए। कितने होने चाहिए स्टूडेंट, 8 लाख रुपये। अब स्टेप टू क्या होता है स्टूडेंट, नेट एसेट ऑफ द फर्म। क्या होता है, नेट एसेट ऑफ द फर्म। तो नेट एसेट ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। क्या होता है, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल एसेट कितनी है स्टूडेंट, 7,20,000, लायबिलिटी है 2,40,000, तो माइनस कर देते हैं, कितना होगा स्टूडेंट, 4,80,000। ये आपके आगे नेट एसेट ऑफ द फर्म। अब स्टेप 3 क्या होता है स्टूडेंट, स्टेप 3 हमें क्या निकालनी है, गुडविल ऑफ द फर्म। क्या निकालनी है स्टूडेंट, गुडविल ऑफ द फर्म। तो स्टेप 1 में कितना है, 8 लाख माइनस 4,80,000 माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया स्टूडेंट, आंसर आ गया 3,20,000। ये हमारी होगी गुडविल ऑफ द फर्म। कितनी होगी, गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, तो ये होता है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेप 1 क्या करते हैं, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, मतलब टोटल कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म में से नेट एसेट ऑफ द फर्म माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, ये देख लो स्टूडेंट।
ठीक है स्टूडेंट, तो ये देख लो। अब स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके थोड़े और क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूंगा तो उसमें हम और क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट मैं आपको होमवर्क दूंगा, फिर आप करना, ठीक है स्टूडेंट, ओके।